Welcome to day 3 of my study blog. I am Amisha, aspirant of UGC NET and also BPCTRD4. और अभी जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ स्टेट की। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, अगर जो मेरे चैनल पे न्यू है, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और मैंने अभी अपना मास्टर क्लियर किया है। मेरा पेपर 1 जो है वो क्लियर है और पेपर 2 का मुझे इस बार देना है एग्जामिनेशन, तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए, पेपर 2 में जो है आपको 70% लिटरेचर रहता है एंड 30% ग्रामर रहता है। यही रेशियो एग्जामिनेशन का पैटर्न है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको 90% जो है वो लिटरेचर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और 10% ही ग्रामर। तो ये सब हमारे बिहार में कॉमन चीज़ें हैं, तो इसे आपको मान कर चलना होगा कि 70 to 90% के बीच में जो है लिटरेचर आएगा और उसके लगभग आपका ग्रामर आएगा। तो आपको ज़्यादा फोकस जो है ग्रामर पर ही करना पड़ेगा। और अगर मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, अगर मैं बताऊँ तो मैं जो हूँ अभी, मेरे पास कॉमन पेपर की बुक है जो कि मेरे स्टेट की पेपर 1 के टाइम, यानी कि पिछले साल ही मैंने लिया था और इसे ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसे मैं पिछले साल भी कंप्लीट की थी एंड इस साल भी कंप्लीट की थी। तो मैंने कल मैं टोटली 2 डेज़ में 8 प्रैक्टिस सेट मैं बना ली थी, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का स्लॉट है। मेरा मॉर्निंग का स्लॉट जो रहता है वो 9:30 या 10 AM से जो है 12 साढ़े 12 PM तक रहता है। तो यही मैं स्टडी करती हूँ, इसमें मैं अपना सेट बना लेती हूँ। तो आज मेरा टारगेट 4 सेट कंप्लीट करना था, तो मैं 4 सेट कंप्लीट कर ली। और इसके बाद जो है शिक्षण कला के बारे में पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब वगैरह, तो मैं वो भी पढ़ूंगी जो कि मेरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। एंड मुझे एक दिन में वो कंप्लीट कर लेनी है किसी भी तरह टारगेट, तो मैं कोशिश करूँगी और देखिए क्या होती है। तो आज मैंने अपना प्रैक्टिस सेट 4 किया। 4 मैं कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से उसे याद कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो गलत होता है मैं उसे भी याद कर लेती हूँ और जो सही होता है मैं उसे भी याद कर लेती हूँ। इससे चीज़ें क्या होती है कि मुझे हर चीज़ें याद हो जाती है। तो मैंने पिछले भी 8 प्रैक्टिस सेट किया एंड सबको याद किया एंड ये 4 प्रैक्टिस सेट किया एंड इसे भी याद कर लिया है। और मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि आप कॉमन पेपर कहाँ से कर रही है। तो देखिए, कॉमन पेपर मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आप किसी भी शॉप से, ऑनलाइन हो या कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, अपने बगल के शॉप से भी। वहाँ पर आप जाइएगा, स्टेट कॉमन पेपर का बुक बोलिएगा तो वो आपको दे देंगे। उसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी दी रहेगी जो कि PYQs रहेगी, और उसके साथ ही आपको उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा दिया रहेगा, थ्योरी वगैरह के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे। तो इस तरह जो है आप कर सकते हैं कंप्लीट। और मेरा मानना ये है कि इतना टीचिंग एप्टीट्यूड एक बार आप प्रैक्टिस सेट कर ले, 2 बार कर ले तो इनफ है। उसके साथ आप क्लास मिनिमम कर ले तो बेहतर है। आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है, यानी कि जो आपको 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उस पर आप फोकस ज़्यादा कीजिए तो बेहतर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और अभी मैं याद कर रही थी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे अगर नहीं पता होगा, मेरे पैर में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं बेड पर कभी कभी पढ़ने पड़ जाती हूँ जब पैर में दर्द ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टेबल चेयर पर ही पढूँ। और उसके बाद मेरा स्टेट क्लास टाइमिंग हो गया था, क्योंकि 11:30 हो गई थी। 11:30 होने की वजह से मुझे क्लासेस करनी थी, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि मुझे ये 2 महामैराथन क्लासेस देख लेनी है एंड क्लासेस भी देख लेनी है। महामैराथन क्लासेस मैं दीप्ति मैम से करती हूँ, तो मैंने पहले दीप्ति मैम का क्लासेस कर लिया। मैं एक ही की, मैं क्लास ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैम का जो है वो 2.5 घंटे क्लास था तो बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो और टाइम ख़त्म भी हो रही थी मेरी पढ़ाई का, क्योंकि 12:30 के बाद मेरे पापा आ जाते हैं तो मुझे खाना भी रहता है, उनको खिलाना भी रहता है। तो इसलिए, क्योंकि घर पे मैं अकेली हूँ जैसे आप लोग को भी पता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है एंड मुझे आदत नहीं है काम करने की, तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा जा रही हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे पूछते हैं कि आप खाना नहीं बनाती। तो देखिए, मैं खाना बनाने मुझे नहीं आती है। रिलेटिव बता रही कि हाँ, सब्ज़ी वगैरह मुझे बनाने आती है तो मैं वही बनाती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाती, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाती, क्योंकि मैं थोड़ी भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाती हूँ, टेस्टी मेरे नहीं रह पाती है। और मेरे घर में शुरू से काम करने वाले थे, जबकि मैं बहुत ही छोटी थी तब से है एंड अभी तक है, तो वो एक फैमिली मेम्बर ही कह सकते हैं उनको। तो इसीलिए वो चली गई है बनारस, तो मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। धीरे धीरे आदत हो रही है, लेकिन देखिए कब तक मैं आदत कर पाती हूँ अपना। एंड इसके साथ ही मैं विनोद शर्मा सर के क्लासेस की, विनोद शर्मा सर जो है, मैं आपको पहले भी बताई थी कि विनोद शर्मा सर ओनली जो है आपको ऑथर्स देते हैं एंड ऑथर्स के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं। क्योंकि मैं जो कही थी कि आप लोगों को सिलेबस भेज दूँगी, तो मैं सिलेबस आज जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और इस तरह जो है ये स्लॉट 2 का मेरा टाइमिंग था। स्लॉट 2 में मेरा जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो आपको स्टार्ट होता है 4:30 या 5 PM से। वो ये जो है 7 से 8 बजे तक चलता है, 7:30 मान सकते हैं आप। तो इसी बीच में मैं स्टडी अपना कर रही थी और शाम में मैं UGC नेट का प्रिपरेशन करती हूँ। और UGC नेट में अगर मैं बात करूँ मैं क्या पढ़ी हूँ, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म कर ली थी, उसके साथ ही मैं लैंग्वेज भी ख़त्म कर ली थी। उसके बाद मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म फिनिश कर ली हूँ।
उसके बाद इंडियन फ़िलॉसफ़ी लैंग्वेज भी ख़त्म कर ली हूँ। और मैं ज़्यादा दोपहर में नहीं सॉरी शाम में नहीं पढ़ पाई थी स्लॉट 2 में, तो स्लॉट 3 का टाइमिंग आ जाता है रात में, तो रात में भी मैं वही पढ़ी, क्योंकि लिटरली क्रिटिसिज्म में अप्रॉक्सीमेट 250 क्वेश्चंस थे, तो उसे याद करने में ज़्यादा टाइम लग गया। एंड मैंने सोचा, मेरा टारगेट यही था कि मुझे किसी भी कीमत पे ये कंप्लीट कर लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कंप्लीट कर ही रही थी और कोशिश की हूँ कि हर चीज़ें मैं याद कर लूँ। एंड मैं आज जीके जीएस नहीं पढ़ी हूँ, मेरा एक टारगेट चूक गया, क्योंकि बहुत टाइम मेरे लैप्स हो गए यूजीसी नेट के बाद ही मुझे लगता है कि मैं अच्छे से जीके जीएस के बारे में पढ़ पाऊँगी। और जो भी स्ट्रैटेजी बोल रहे थे कि जीके जीएस का शेयर करने के लिए, तो देखिए मैं बहुत जल्दी कल अपने संडे को, कल संडे है, कल मैं अपने स्टडी ब्लॉग नहीं डालूंगी, स्ट्रैटेजी अपने शेयर कर दी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती है। आप लोग भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लीजिएगा। एंड आप लोगों के पास अगर कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जीके अगर मैं सही बताऊँ तो जीके जीएस के पास मेरे पास कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। एंड जीके जीएस मेरा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा भी नहीं अच्छा है, तो इसीलिए तो अभी यूजीसी नेट की वजह से मैं जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, लेकिन अगर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं रहता तो मैं ज़्यादा फोकस करती। मुझे अब बहुत ही मतलब मैं कसम है कि मैं क्या चीज़ का बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करूँ या यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करूँ, दोनों मेरे हाथ में ऐसे लग रहा है कि एक करूँ दूसरा करूँ, तो अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे नहीं पता। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और अभी जो है वो 12:50 हो रही है, यानी 12:15 हो रही है रात के। अब मैं नहीं पढ़ूँगी। एंड आज अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो मैं आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि आज मैं जो पढ़ी हूँ, आज मैं सोची थी कि कल्चरल स्टडीज़ पढ़ूँगी, लेकिन कल्चरल स्टडीज़ में बहुत कम क्वेश्चन थे। एंड इससे अच्छा मुझे लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड पेडागोजी लगा है, क्योंकि लैंग्वेज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज़्यादा नॉन चॉइस की जो है बहुत ही फेमस है इसके लिए, तो इनके बहुत सारे वर्क्स आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज पढ़नी है जैसे नीट तो मैं शाम से ही पढ़ रही थी। एंड शाम में मैं अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाई, इसलिए मुझे ये पूरा मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई। लेकिन लगभग मैं 100 क्वेश्चंस पढ़ ली हूँ, याद कर चुकी अच्छे से। मुझे 50 क्वेश्चंस बाकी है, तो कल मुझे सबसे पहले यही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं स्टेट का स्टार्ट कर पाऊँगी। तो बहुत ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो स्टडी करना एक तरफ स्टेट है, एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 है, एक तरफ आपका मेरा खुद को मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ती है, सब कुछ करनी पड़ती है। घर पे मम्मा नहीं है तो बहुत सारे मुश्किल से जाते हैं। उस पर यूजीसी का ही एग्जामिनेशन है। मेरा सोचना है कि पहले तो मैं इतना पढ़ी थी कि मुझे पीएचडी के चांसेस लगभग लग रहे थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मैं एग्जामिनेशन देती भी हूँ तो पीएचडी मिलना इम्पॉसिबल। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मैं कंप्लीट करूँ, क्योंकि पेपर 1 की मैं बात करूँ तो पेपर 1 मैं इससे ही देख रही हूँ, ओनली यूट्यूब से ही देख रही हूँ। लेकिन आज तो मैं पेपर 1 भी नहीं देख पाई हूँ, जबकि आज मैं सोची थी कि हायर एजुकेशन में ख़त्म कर लूँगी और आईसीटी कल ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हायर एजुकेशन एंड आईसीटी मुझे एक दिन में ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जैसे वो मैं कल करूँगी, कल अगर मुझे पेपर 2 छोड़ना पड़े तो मैं पेपर 2 को ओनली 50 क्वेश्चन यानी कि ये जो यूनिट 6 है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड उसके बाद भी छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टफ पड़ जा रहा है मुझे सारी चीज़ों को समेटने में, याद करने में। और उधर मेरा अगर मैं बात करूँ कि स्टेट में, तो स्टेट में मैंने टोटल जो है 12 प्रैक्टिस सेट में बना ली है, जिसमें ओनली 50 क्वेश्चन है। तो अप्रॉक्सीमेट आप काउंट कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनाए नहीं, 50 क्वेश्चन है। और उस सबको मैं याद भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे रिवीजन करनी है, तो मैं रिवीजन कल सैटरडे संडे को रिवीजन करूँगी, क्योंकि संडे को मेरे को स्टडी ब्लॉग में बात है, तो संडे को मैं रिवीजन करूँगी अच्छे से। और अभी तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द दूँगी, क्योंकि मुझे स्टेट का लिए मॉक टेस्ट देनी है। एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से पहले भी मैं मॉक टेस्ट दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 सितंबर से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, कि जितना हो सके मैं मॉक टेस्ट दूँगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पता मुझे भी, एंड मेरी कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि एक तरफ से मेरे दोनों हाथ पे है। अगर एक को छूटती है तो मैं दूसरी छुट्टी को, दूसरा छुट्टी तो पहला छुट्टी को, तो ऐसी कहानी है। तो लग रहा है कि सब घी मट्ठा बराबर हो गया है। एक फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, और देखिए कहाँ तक पॉसिबल हो पाती है। इस तरह मेरी टारगेट कभी कभी, कल तो मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन आज मेरी पूरी नहीं हो पाई। और जीके जीएस मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं केयर कॉम्पिटिशन की बुक पे ले रही हूँ। एंड उससे मैं पढ़ूँगी, देखती हूँ क्या होता है, कैसा होता है। और इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर मेरी वीडियो स्टडी ब्लॉग आप लोग अच्छी लगती है, मोटिवेट आप लोग होते होंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मेरे साथ टारगेट में जुड़ जाइए, क्योंकि जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इससे पता चलेगा कि आपको आखिर क्या करनी है, कैसे करनी है। एंड आप लोग प्लीज़
मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ना लेकर मैं खुद से शॉप से लेती हूँ। तो शॉप में अभी तक नहीं आया है, मैंने कॉल करके पूछा है, तो जब कॉल आ जाएगा तो मुझे लगता है संडे मंडे जब मैं फॉर्म फिलअप करने जाऊँगी तो मैं ले लूँगी। अभी तक मैं फॉर्म फिलअप नहीं की, तो इस तरह मैं एक ही दिन निकलूँगी और हर काम कर लूँगी। तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि तब तक मैं पूरा अपना कॉमन पेपर जो है कम्प्लीट कर लूँ, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया 12, एंड मुझे अब जो है सेक्शन कला के पूरा पढ़ना है। जो भी जितने भी सारी चीज़ दी गई सारे पढ़ने हैं। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट दी गई है वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी, जो कि प्रैक्टिस सेट 10 है। तो इस तरह जो है वो पहले मैं बड़ा बना रही, बाद में 10, तो 22 पूरी प्रैक्टिस सेट थे। एंड बीच में याद करनी है तो मैं एक दिन में याद करूँगी, लेकिन कल मुझे बोलने याद करना, मुझे बनाना नहीं है, एंड हर चीज़ों में मुझे याद ही करनी है। तो देखिए मैं कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाती हूँ। और इस तरह मेरी वीडियो खत्म होती है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे साथ मेरे स्टडी ब्लॉग में आपको जरूर सोचिए। इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, एंड मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ सामने वाला पढ़ रहा है, एंड आप लोग लगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह जो है पढ़ाई होती रहती है, पता चलता है कि टारगेट हम लोग का क्या है, ठीक क्या करना है। तो मेरा टारगेट तो बस मेरा यही है कि कल शिक्षण कला मुझे किसी भी कीमत पे याद करनी है, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, या मुझे इसे करना ही प्रिपरेशन करना पड़ा, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से याद करनी है। एंड ऐसा याद करना है कि जब मैं संडे को रिविजन करूँ तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके साथ आप रिविजन भी किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, गुड नाइट।